अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब. दिस इज़ मोहम्मद हसनैन और मैं बेसिकली LSE का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर. एंड आई एम अ क्रिकेट फनेटिक. मुझे क्रिकेट और म्यूजिक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मेरी ज़िंदगी में बस यही है आजकल. उसके अलावा दिस इज़ स्पोर्ट्स साइड क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल. और हमारे साथ हैं शफकत शबीर. ही इज़ अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट दीज डेज एंड ही वर्क्स फॉर क्रिकविक एज वेल. और इनकी ट्वीट्स आर अमेजिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं. व्हाई डोंट यू टेल अस हाउ आर यू डूइंग टुडे? Yeah, first of all, Hasnan, thank you so much for inviting me here. And I'm doing really well, really pumped up for the World Cup because it's something that comes around. This ODI World Cup comes around every 4 years. And once every time it comes around, you as a person in your personal capacity are in a different mental, physical, and emotional space. Like I can recount 2011, I was a schoolboy. 2015, I was in higher secondary school, and 2019, I was in university studying, and now I am employed. So yeah, so Hmm. World Cup comes after like 4 years, and then of course at this point of time in the life of a cricket journalist, be it in any place, especially if you are from any of the 10 cricket World Cup participating sides, countries, you must be pumped up, and so am I. So yeah, that's pretty much it. I'm looking forward to the World Cup, and the preparations are in progress at my workplace as well. But also personally, I'm also looking forward to this tournament. And like you wake up, you go to sleep, you're always thinking about what's going to happen around in the World Cup. हाँ, So एग्जैक्टली. that's pretty much what is up with me. Yeah. हम लोग का भी यही सीन है. हम लोग दोस्तों के साथ सिर्फ क्रिकेट की आजकल बातें कर रहे होते हैं कि बाबर Mm. आजम की शॉट लगेगी और फिर पाकिस्तान मैच जीतेगा. You इट्स did. जस्ट अमेजिंग कि हम लोग इस इस सिचुएशन में है, क्योंकि वाकई में क्रिकेट ओडीआई का, यानी कि वनडे वर्ल्ड कप कम्स 4 ईयर लेटर. और उसकी जो एक्साइटमेंट होती है वो किसी भी T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा ही होती है, हमेशा ही. क्योंकि उसकी उसकी एक रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है. तो आपने आज का मैच फॉलो किया होगा, वार्म अप. हाँ जी, हाउ वार्म डिड अप यू मैच. सी इट? कैसा लगा? Yeah, first of all, there is a lot of discourse around warm-up games. They're like being meaningful warm-up games or teams just passing time around. Uh, there was a lot of outrage against overall concept of warm-up games in this World Cup, especially. एक तो मैं ओवरऑल एक वार्म अप्स के रिलेटेड बात करता हूँ और फिर मैं आता हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे एंड हाउ डिड वी गो इन बोथ ऑफ आवर वार्म अप्स. ठीक है. एक तो ओवरऑल जो वार्म अप पे डिस्कोर्स हो रहा है वो थोड़ा सा ये है कि लाइक ऑफ कोर्स दिस कंट्रीज हैव टू फेस ईच अदर इन द राउंड रॉबिन एज वेल वर्ल्ड कप के अंदर. तो उन वो अभी से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और बड़ी एब्सर्ड सी थिंग्स हो रही हैं. 48 ओवर मानस अभिषेक कर रहा है और डेविड वार्नर बॉलिंग कर रहा है और इस तरह से और ठीक है, प्रैक्टिस के लिए प्रेप के लिए बहुत अच्छा है. बट आई जस्ट फील लाइक ए वार्म अप्स कुड बी between national teams and state teams as well in India, या आप कोई ए हाँ, टीम्स बुला लें. दैट्स या दैट्स दैट वेरी कुड बी समथिंग एज वेल. और उसमें एक और चीज भी होती है कि जब एक्चुअल इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले एक जो प्री हाइप बनती है उसमें ऑफ कोर्स वी नो कि पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू प्ले एट चिन्नास्वामी. तो वी वुड ऑल ऑफ अस वुड लव टू सी देम प्लेइंग देयर इंस्टेड कि हम उनको पहले एक वार्म अप मैच में भी खेलें. तो थोड़ा सा उस चीज को लेके फैंस के भी और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो जो लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट में, जैसे बाजिद खान का भी आज एक ट्वीट आया हुआ था कि आई थिंक द वर्ल्ड कप शुड ऑलरेडी स्टार्ट, एनफ ऑफ दिस वार्म अप्स. तो आई थिंक हाँ. थोड़ा थोड़ा टाइम रह गया. खैर, कमिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन टुडेज वार्म अप गेम, आई फील लाइक कि ठीक है, वार्म अप गेम के अंदर आपका एक जो रिजल्ट होता है या वो एक जो उसका आउटकम होता है दैट डज नॉट मैटर. बट आई एम हैप्पी कि एवरी मोस्ट ऑफ देम गॉट टू बोल, मोस्ट ऑफ देम गॉट टू बैट. और बहुत सारे हमारे ऐसे बैटर्स थे. अगर आप पहले वार्म अप मैच में देखें ना तो मोस्ट ऑफ द बॉल्स वर फेस्ड बाय बाबर एंड रिजवान, राइट. हाँ, बैटिंग बिल्कुल. परस्पेक्टिव से आप देखें तो आज रिजवान टोटली टुक द बैक सीट, ही डिडंट कम आउट टू बैट, एंड बाबर केम आउट टू बैट एट नंबर 6. बट उससे उससे पहले जो भी लोग बैटिंग कर रहे थे और ये जिन लोगों की भी ऊपर से बैटिंग आ रही थी
उन सबको टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसे सिचुएशन में पुट किया है जहां पे जो एक्चुअल मैच सिचुएशन में आ सकती है, वेयर आपका रिक्वायर्ड रेट अराउंड 7 हाँ का होगा, 6-7 का रन रन रेट होगा रिक्वायर्ड, और आपके ऊपर प्रेशर भी होगा कि आपने यू हैव टू कीप अप विद दैट रिक्वायर्ड रन रेट। तो आई थिंक बैटर्स को उस सिचुएशन में पुट अप किया गया था। कमिंग टुवर्ड्स आवर ओपनर्स, फखर शुरू में थोड़ा सा ही लुक्ड गुड, ऐसा लगा कि वो आज रुकेगा और चलेगा भी सही, और उसमें बट फिर वही चीज आ जाती है कि उसकी फॉर्म उस तरह से नहीं चल रही। ही गॉट अ गुड स्टार्ट, अच्छा था, ऐसे लग रहा था कि he'll गो बिग, बट देन ही वाज डिसमिस्ड। और इमामुल हक का थोड़ा सा वो उस तरह से दोनों वार्म अप मैचेस में वो रन्स नहीं स्कोर कर पाए जिस तरह से नॉर्मली हमने देखा था जब हमारे होम ओडीआई सीरीज भी थी, तो इमामुल हक काफी फ्लुएंटली खेल रहे थे। तो हाँ आई हाँ रियली होप कि इन वार्म अप मैचेस से उनको एक इस तरह की माइंडसेट बन जाएगी कि व्हेन वी हैव टू गो इनटू द एक्चुअल मैच सिचुएशन स्टार्टिंग विद नेदरलैंड्स, तो वी डू हैव टू स्टिक इन देयर एंड स्कोर दोस रन्स। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द मिडिल ऑर्डर, उसमें सलमान अली आगा की जो एक बैटिंग प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा सा मुझे था कि लाइक आगा आज भी आउट हो गया था, और पिछले मैच में भी आई थिंक ही गॉट वेरी लिमिटेड ओवर्स टू बैट। Other than that, I'm happy with Iftikhar Ahmed. I think Iftikhar Ahmed is going to be a vital cog in our wheel. पाकिस्तान की एक जो टोटल कैंपेन होगी उसके अंदर इफ्तिखार अहमद की जो कॉन्ट्रीब्यूशन विद द बैट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरह से आज भी वो ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहे थे, और ही इज एट दैट पॉइंट इन हिज करियर जहाँ पे उनको अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो गया, प्लस ही हाँ इज हाँ गॉट पावर एज वेल, ही नोज व्हेन टू स्टार्ट हिटिंग और व्हेन टू स्टीयर अ चेस। तो आई थिंक इफ्तिखार के साथ मैं काफी खुश हूँ। बाबर एज ऑलवेज ही कीप्स ऑन गेटिंग रन्स हाँ in any conditions, anywhere. This was the first time Babar was playing in India in a game that was tended by the crowd. So there were हाँ like people rolling around and all that. So yeah, I think हमारा जो बैटिंग है उसमें ओपनिंग को थोड़ा चलना चाहिए, उनको थोड़ा they have to get back to run scoring. मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार और रिजवान की फॉर्म श्रीलंका वाले मैच ऑनवर्ड से एक तरह से लगी हुई है, तो वी कैन रिलाई ऑन देम। आज साउथ स्किल ने बैटिंग नहीं की, उसमें ये है कि लाइक वील हैव टू सॉर्ट दैट आउट के हमारे जो 4-5-6 हैं वो किस तरह से हमने उनको अरेंज करना है। अगर आपकी शुरू की विकेट्स जल्दी नहीं गिरती तो फिर यू विल हैव टू सी के रिजवान अगर 40वें ओवर के बाद आते हैं तो फिर आप पुश भी कर सकते हो अपने प्लेयर्स को। और अगर हाँ जहां पे आपके थोड़े स्पिन ट्रैक्स होंगे, जहां पे आपको फील होता है चेन्नई में आपने खेलना है, तो वहां पे यू कैन हैव साउथ स्किल इन द मिडल, जहां पे वो स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है। श्रीलंका या अफगानिस्तान का स्पिन अटैक काफी अच्छा है, तो उसको टैकल करने के लिए तो हमारे मिडिल ऑर्डर में जो दोनों वार्म अप मैचेस से हमने देखा है, तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा लुकिंग एट द कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन दैट वी आर फेसिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बॉलिंग, तो आई थिंक शादाब इज काइंड ऑफ कमिंग इनटू हिज ग्रुप, बट उसमें थोड़ा सा वही मसला है कि 4 गुड बॉल्स एंड 1 बैड बॉल। बट आई हाँ फील आई फील लाइक कि गिवन के हमारा नेदरलैंड से मैच स्टार्ट होगा और फिर देन विल प्ले श्रीलंका एंड देन विल मूव आउट ऑफ हैदराबाद, तो होपफुली शादाब तब तक एक अच्छे रिदम में आ जाएगा। आज भी जो वो बॉल कर रहा था उसमें उस तरह का रिदम नहीं था जिस तरह का उसामा मीर की बॉलिंग में रिदम था। तो हाँ आई रियली होप कि शादाब ने आज बॉलिंग भी की, उसने फील्ड में भी काफी टाइम गुजारा। I really hope he gets back to his good old groove, which we are used to of watching him ever since the 2017 Champions Trophy. I mean, even on in his debut game in 2017, when he was like beating the outside edge of Kieran Pollard and Landon Simmons, and हाँ those guys had no clue. Like we all want to हाँ see that Khan. And then coming towards the other two spinners, Mohammad Nawaz and Osama Mir. I think first. I myself was a leggy once, and I love leg spinners. So I'll talk oh about, nice I'll talk about Usama Mir. Usama, I think he's been in really good nick ever since the start of 2023. साल के हम्म शुरू में पाकिस्तान कप का लीडिंग विकेट हाँ टेकर था। पाकिस्तान का बिल्कुल, उसके बाद फिर पीएसएल आई, और उससे पहले वो फर्स्ट क्लास खेल रहा था सेंट्रल पंजाब के लिए, फिर पीएसएल आई, फिर उसका बल्कि पीएसएल से पहले उसका पाकिस्तान डेब्यू भी हुआ था जब उसने केन विलियमसन को आउट किया। तो थ्रू हाँ आउट द हाँ लास्ट 6 to 8 months he has been getting a lot of game time. He's been bowling really well, और आज उसकी एक वो फॉर्म नजर आ रही थी, उसकी जो बॉल थी उसमें रिदम था, उसमें उस बॉल के ऊपर अच्छी रेप्स डाल रहा था। और फिर उसने जो मिचेल मार्श को आउट किया, दैट वाज अ क्लासिक टेस्ट मैच आउट,
प्रॉपरली आप बैट, आपने बॉल के ऊपर अच्छी रेप्स डाली है, यू पिच्ड इट अप इन गुड लेंथ। एक अनसर्टेनिटी थी, बैट्समैन केम फॉरवर्ड बट ही वाजंट कमिंग टू प्ले अ बिग शॉट, ही केम इन जस्ट टू डिफेंड द हाँ बॉल, बट द बॉल वाज पिच्ड इन अ रियली गुड एरिया। ये बॉलर का रिदम बताता है कि वो अच्छी फॉर्म में, अच्छी निक में, कि बॉल अच्छी जगह पे पिच हुई, इट टुक द आउटसाइड एज एंड वेंट टू स्लिप। तो दैट शोज कि उसामा मीर जो है वो एक अच्छी विकेट विकेट टेकिंग फॉर्म में अंदर है, और हम उसको हाँ एशिया कप में यूज नहीं कर सके, बट आई थिंक विल हैव टू कैश ऑन टू दैट। हम उसको नेदरलैंड्स में खिला सकते हैं, और प्लस ही कैन बैट एज वेल। आज इसने बड़े अच्छे लस्टी ब्लोज हाँ मारे हैं। ही वाज इट वाज हिज फर्स्ट आउटिंग विद ग्रे निक्स बैट। तो वी ऑल नो कि हमारी टीम में ऑलरेडी जो दो लोग ग्रे निक्स के बैट से हाँ बैटिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो खैर उसामा, आई थिंक ही इज इन गुड रिदम, गुड विकेट टेकिंग फॉर्म, तो हमें उसको यूज करना चाहिए। प्लस शादाब खान इज द वाइस कैप्टन, तो श्योर वी कैन गो विद द टू लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एज वेल। बट देन कम्स द इक्वेशन बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट के फिर आपके पास मोहम्मद नवाज भी है। नवाज इज एन इक्वली गुड बैटर, नवाज के पास हाँ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, ही हैज बीन टू इंडिया इन 2016 एज वेल। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज की जो आज बॉलिंग फॉर्म मैंने देखी आज के मैच में, ही वाज बॉलिंग गुड लाइन। शुरू में एक दो बॉल्स मैंने ऐसी देखी थी जिसके ऊपर उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा था। शायद आज से हाँ पहले मैंने 2 दिन पहले मैंने नवाज के ऊपर एक मीम मीम भी देखी थी कि नवाज तो बॉल को टर्न करना ही भूल गया, बट आज हाँ देयर वाज एन एम्फोसिस ऑन पुटिंग हिज फिंगर अराउंड द बॉल एंड पुटिंग दोज रेप्स ऑन द बॉल। तो आई थिंक नवाज टू is getting back into his groove, and he come the World Cup he'll surely come handy with the ball. And उसमें अब हमने डिसाइड करना है कि which spinner do we have to pair up with शादाब खान। विद शादाब खान इज वाइस कैप्टन, ठीक है, उसकी बॉलिंग फॉर्म उस तरह से नहीं थी, बट स्टिल वी हैव टू ट्रस्ट इन हिम, वी हैव टू ट्रस्ट इन हिम हाँ कि बिल्कुल हमारे अगले 2 मैचेस हैदराबाद में है, वी शुड गिव हिम द बॉल, स्पेशली नेदरलैंड्स के खिलाफ वी शुड ट्राई एंड बॉल फर्स्ट, ताकि हमारा जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसको ज्यादा से ज्यादा और मैच प्रैक्टिस मिले। बिकॉज गोइंग इन टू द क्रूशियल गेम्स you need to have more miles in your legs and more overs in your arms. अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी की तरफ। आई थिंक आईज क्लोज करके उनके ऊपर हमें ट्रस्ट है, दे बोथ आर रियली गुड बॉलर्स। बिल्कुल बिल्कुल Yeah, they both are going to be vital cogs in our lineup, क्योंकि in the absence of Shaheen Shah, they are both of them are very experienced, and both of them are going to be the leaders of our attack. ठीक है, आज हारिस रऊफ को बड़े रन्स पड़ गए, मगर हारिस रऊफ ने जो स्टीव स्मिथ को आउट किया या अंदर से कुछ बॉल उसने की, ही इज यूज टू ऑफ बॉलिंग दोज हैवी बॉल्स, एफर्ट बॉल्स। जो स्मिथ को हाँ उसने आउट किया, स्मिथ को उसने बिल्कुल ही आउटफॉक्स कर दिया और कीपर ने कैच किया। तो आई थिंक विद हारिस रऊफ यू कैन ट्रस्ट हिम विद मेकिंग अ कम बैक। ठीक है, उसको आज काफी रन पड़े थे, बट कम द वर्ल्ड कप जैसे ही वो सारी सीरियसनेस आएगी या ऊपर से आपने आउट कर लिया, वैसे भी प्रैक्टिस मैच के अंदर सब लोग अपनी बैटिंग खिला रहे होते हैं, तो 6 आउट हाँ होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक बैटर्स बैटिंग बिल्कुल कर रहे थे। जॉश हाँ, इंग्लिश तो नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, जॉश इंग्लिश और कैम कैम ग्रीन बैटिंग कर रहे थे। तो आई थिंक इस हमारे हाँ बॉयज सबके लिए एक अच्छी वेकअप कॉल थी आज आज वाला जो प्रैक्टिस मैच था। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज गुड प्रेप फॉर आवर गाइज, एवरीवन नोज व्हाट देयर रोल इज, everyone has got game time as well, and I think when it comes to the first 2 games, I really hope that we win them and we then move on towards the more crucial games. आई थिंक पाकिस्तान की टीम की ज्यादा स्ट्रेंथ भी यही थी कि हम लोग के प्लेयर्स को उनके रोल्स का पता था। हमें पता था कि फकर जमान और इमाम ने ओपन करना है, हमें पता था बाबर और रिजवान ने मिडिल में आने, उसके बाद ये जो सलमान आ गया है वो स्पिनर्स के खिलाफ सिंगल्स वगैरह लेगा और आखिर में जब अटैक करना होगा तो वो भी वो कर लेगा। साथ में इफ्तिखार का भी तकरीबन यही रोल था कि अटैक करना है आखिर में। Khan उसके बाद used to come at number शादाब और 6. नवाज, Yeah. हाँ उसके बाद फिर शादाब और नवाज, फिर शाहीन, हारिस, और ऑब्वियसली वी वांटेड नसीम लेकिन अब वो इंजर्ड है तो Yeah. अब हसन अली उस प्लेस में आ गए। Yeah. तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम की सारी स्ट्रेंथ ही ये थी कि हम लोग को पता था कि हर प्लेयर का रोल क्या है एंड व्हाट दे यानी कि व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ देम। Yeah. लेकिन लेकिन मसला अब ये हुआ है कि सिंस द एशिया कप एक अजीब सी डिस्कॉम्बोबुलेशन सी हो गई है, हम कंफ्यूज भी हो गए हैं थोड़ा सा। और हालांकि मुझे लग रहा था कि हम लोग एशिया कप में बहुत अच्छा करेंगे और हमने अच्छा किया भी, बस वो इंडिया का गेम इट चेंज्ड एवरीथिंग।
यानी कि सब कुछ ही Yeah, बदल it तब। literally changed everything. Yeah, that was a disaster. Like इतना इतना टॉर्चर कभी like फील नहीं हुआ एज अ फैन कि कोई हाँ 7 सेशंस के अंदर वो मैच हुआ है और 2 दिन में गया है, और एट द एंड ऑफ द डे वी लॉस्ट इट। लाइक दैट वाज रियली लाइक अजीब ही मैच था। आई डोंट नो किस तरह से वी वेंट थ्रू इट, बट उसने एक तरह से शेक कर दिया हमारा जो कॉन्फिडेंस है। नॉर्मली आप देखो अब आज बिल्कुल। 50 या नॉर्मली अब आज 50 ओवर गेम हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे। यू नो क्या, यू हैव टू बोल फॉर 50 ओवर्स, जिसके अंदर दो ही ब्रेक्स आएंगी, दो ड्रिंक्स ब्रेक्स आएंगी आफ्टर एवरी आवर। 14 ओवर्स के बाद आती है और फिर 14 ओवर्स के बाद, ये 16 ओवर्स के बाद आती है। जब आपको ये पता है कि दो रेन ब्रेक्स आएगी, तो एज अ कैप्टन, एज अ फील्डर, एज अ बॉलर आपको पता था हमारे ये प्लान है, हमें इस तरह से चलना है, बेशक रन पड़ भी जाए, बट स्टिल यू आर श्योर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। विद द रेन ब्रेक्स इन दैट इंडिया गेम, लाइक प्लेयर्स वाज नॉट रियली श्योर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। अभी बारिश आ जाएगी, अभी मैच रुक जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि लाइक हाँ, इंडिया की तरफ से थोड़ा अटैकिंग इंटेंट था। दैट इज व्हाट गुड टीम्स डू। जब व्हेन यू पुश्ड अगेंस्ट द बॉल, यू कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। सो इंडिया शोड दैट कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन मिक्स विद दोज अनवांटेड रेन इंटरप्शंस ना, तो फिर पाकिस्तान का मोराल उससे डाउन होता गया। फिर अगले दिन रिजर्व डे में हम आए, तो उसमें हमें थोड़ा सा और एक ना हमारा कॉन्फिडेंस शेक इस तरह से हुआ कि हमारे दो मेन बॉलर्स इंजर्ड हो गए। और फिर बाबर टू फेल्ट अ बिट बिट क्लूलेस कि अब मैं किस ऑप्शन के पास जाऊं। इफ्ती से बॉल करवाऊं तो इफ्ती को बिल्कुल। रन पड़ गए थे, फहीम से बॉल करवाऊं तो फहीम को रन पड़ गए थे। तो उसमें थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस शेक हुआ कि हम 7-8 सेशन खेले एक तरह से, अगर आप रेन ब्रेक्स को काउंट करें। और हाँ उन सेशंस के अंदर हमें मार ही पिटती रही, बेशक हम बैटिंग पे थे, बेशक हम बॉलिंग पे थे। तो वो एक अच्छी टीम हमारे खिलाफ थी, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी शेक हुआ। बट देन अगेन अगेंस्ट श्रीलंका, जब थिंग्स गॉट अ बिट मोर क्लियर एंड वी ब्रॉट इन जमान खान एंड ऑल दैट, तो उसमें भी हमने अच्छी फाइट कर ली थी। हमारे हाँ दो बैटर्स चले, हमारे दो बैटर्स ने अच्छे रन किए, और फिर पीछे से बॉलर्स ने भी मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया। But then again, you have to look at the middle overs and your bowlers not being able to pick a lot of wickets or put stop to the हाँ run flow. तो उन दो मैचेस की वजह से ना, इवन दो एक मैच बहुत क्लोज चला गया, एक जरा वो हो गया, वन साइडेड हो गया, बट उन दो मैचेस की वजह से काफी सारा हमारा जो कॉन्फिडेंस है शेक हुआ। बट उसका रिजल्ट हाँ ये था कि बाबर एज अ कैप्टन बिकेम अ बिट मोर रेजोल्यूट। एक उसका जो फिलोसफी ऑफ कीपिंग द प्लेयर्स टुगेदर एंड नॉट मेकिंग बिगर चेंजेस, बाबर उसके ऊपर और पक्का हो गया इन द टीम मीटिंग्स एंड इन द सिलेक्शन मीटिंग्स एज वेल विद बीसीबी। और हाँ उसमें बाबर ने अपना एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश की सब लड़कों में कि आई एम हाँ ब्रिंगिंग इन हसन अली एंड आई वांट टू कीप दिस ग्रुप अ वेरी क्लोज नेट ग्रुप। तो हाँ उसको करके लाइक बाबर हैज ट्राइड टू रिस्टोर दैट कॉन्फिडेंस, एंड आई हाँ लाइक बिल्कुल। फैक्ट ऑफ बाबर। नहीं, आई लाइक और दैट टू। आज भी, हाँ, और आज भी एक चीज थी कि बाबर जानबूझ के थोड़ा सा सामने से हट गया, एंड ही लेट द टीम फेस द रैथ ऑफ द ऑपोजिशन। आज वो अपनी हाँ 100 भी कर सकता है, बट दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी। आई थिंक बाबर एक इस तरह का कैप्टन है जो एक एक ही मूव्स स्टेप बाय स्टेप एंड ही हैज हिज ओन स्ट्रेटजीज। और वो हम्म समझता है कि अगर मैं एक खास प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो रिजल्ट्स विल श्योरली कम गुड। कभी कभी वो हम्म उस चीज में मार खा जाता है, जैसे हमने अक्सर देखा है कि हाँ बहुत सारे इवेंट्स के अंदर हमारी टीम क्रूशियल मोमेंट्स पे ग्रास्प नहीं कर सकी, या हमारा कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया। बट स्टिल बाबर बिलीव्स इन अ प्रोसेस ऑफ लीडरशिप जिसके थ्रू वो लीड करता है सारी टीम को। उसको पता है कि सर्टन स्टेप्स या सर्टन डिसीजंस मैंने लेने हैं, तो देन आई विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो अब तक ये है कि हमने दोनों वार्म अप मैचेस हारे हैं, बट they'll be confident that most of them got good game time। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा हुआ। अदर देन आई फील लाइक कि थोड़ा वसीम जूनियर जो है, आई रियली वांटेड हिम टू स्टेप अप, क्योंकि नसीम शाह नहीं है। तो आपके थर्ड पेसर के ऑप्शन में हसन अली एंड वसीम जूनियर हैव टू बी इन गुड फॉर्म, क्योंकि आप हम्म 9 मैचेस आपने खेलने हैं, काफी लंबा टूर्नामेंट होगा। तो यू नीड वन ऑफ दोज पेसर्स टू बी मैच रेडी and to be hitting good lengths or the block holes or whatever and whenever required। सो अब तक आई फील लाइक कि जो भी इनके साथ हुआ है, हसन अली और वसीम, जो हसन अली ने ऑल्दो कि आज काफी अच्छी बॉलिंग की है, शुरू में भी वो नई बॉल के साथ अच्छा बॉल कर रहा था, एंड आई फील लाइक माय गट फीलिंग इज कि हसन अली के साथ टू बिगिन विद विल ट्रस्ट हसन अली एज अ थर्ड पेसर। बट आई फील लाइक कि लंबा टूर्नामेंट
है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है वर्कलोड की वजह से भी। तो समवन लाइक वसीम जूनियर, जिसको हम बहुत टाइम से कैरी कर रहे हैं, उसकी फॉर्म भी अच्छी लगी होनी चाहिए ताकि वो भी 10 ओवर्स अच्छे निकाल के दे। बट ओवरऑल आई फील लाइक इट्स अ गुड प्रेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। हाँ और कल पाकिस्तान टीम का रेस्ट डे है, और उसके बाद दे विल बी ट्रेनिंग एंड देन दे विल बी गेटिंग रेडी फॉर देयर फर्स्ट मैच। सो फिंगर्स क्रॉस्ड वी स्टार्ट ऑफ विद ट्रायम्फ अगेंस्ट नेदरलैंड्स। इंशाल्लाह बिल्कुल। वैसे हसन अली और वसीम की काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हसन अली को हमने ये देखा है कि हसन अली न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। लाइक लिटरली मैं या उस बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होती है। हाँ तो लेकिन वसीम का इशू बेसिकली ये है कि वो, मेरा नहीं ख्याल है वो न्यू बॉल से बॉलिंग करेगा। देयर हाँ, कोई चांस ही नहीं है। अरे तो उसको उसको फर्स्ट या सेकंड चेन पे लाते रहे हैं। हाँ, तो अगर हम लोग हसन अली को नहीं खिलाते तो वील हैव टू ओपन विद हारिस एंड शाहीन ऑब्वियसली। But then, do we trust Haris enough to ball that length to be very consistent? या लाइक जब जब नसीम शाह हमारे साथ था, तो लाइक हारिस का एक बड़ा सेट रोल था कि आपने एज अ फर्स्ट चेंज आना है, जैसे इंडिया वाले पाले वाले पहले मैच में आया था। आपने फर्स्ट हाँ चेंज आना है, न्यू बॉल वो दोनों यूज कर चुके होंगे, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट बॉलिंग दोस थंडर बोल्ट्स हाँ विदाउट विदाउट लाइक ज्यादा आपने विदाउट हैविंग द फील कि आपने बॉल को मूव कराना है, एंड यू हैव दिस ऑब्लिगेशन ऑफ। उसमें थोड़ा सा हारिस रऊफ को फ्रीडम था, उसको पता था कि न्यू बॉल दो अच्छे लोग संभाल रहे हैं, and then I have to हाँ come first change. I have to bowl in small balls during the middle overs, and then take my overs till the death overs. और डेथ ओवर्स में हम्म, उसने आके आई थिंक अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में भी। बट अब आके थोड़ा सा रोल्स चेंज हो गए हैं, एंड आई फील लाइक के जो बाबर आजम और उनकी टीम होगी वो दिल थिंक के हारिस रऊफ अपने रोल में ही रहे। मिडिल ओवर्स में आके वो जरा जिस तरह से वो पेस के साथ बॉल करता है वो वहां से शुरू करे, और उसके बाद फिर हम हसन अली के साथ न्यू बॉल के साथ शुरू करें और हारिस को उसके रोल में ही रखें। बट हम्म, आई फील लाइक कहीं ना कहीं पे देयर इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट इन टाइम के मे बी हारिस कैन गेट द न्यू बॉल। तो वहां पे आई थिंक हारिस को थोड़ा सा एक, अगर ट्रस्ट की बात है, या मे बी अगर हम ये कहते हैं कि हारिस को वो जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता, आई थिंक देन इट कम्स डाउन टू हारिस मे बी पिचिंग द बॉल अप इन गुड लेंथ एरियाज। नॉर्मली ये होता है कि हारिस कभी कभी उसको, क्योंकि उसके पास पेस काफी ज्यादा है, तो हाँ वो शॉर्ट पिच मारना शुरू हो जाता है, थोड़ा पीछे से मारना शुरू हो जाता है। और अगर उसका न्यू बॉल स्पेल आता भी है तो दैट वुड बी शॉर्ट, मे बी थ्री ओवर्स, और अगर ज्यादा भी अच्छा कर रहा है तो 4 ओवर्स। बट चूंकि बैटर्स जो होंगे, स्पेशली जब आपकी श्रीलंका और नेदरलैंड्स वाली गेम साइड पे हो जाएंगी, तो व्हेन यू विल बी बॉलिंग विद द न्यू बॉल, तो यू विल बी फेसिंग मोस्ट ऑफ द वेरी एग्रेसिव बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड। हमारा फोर्थ लास्ट मैच उनके साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है। अफगानिस्तान के हाँ ओपनिंग प्लेयर का भी आपको पता है। उसके बाद हमारा इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच है। मतलब देर आर गोइंग टू बी टीम्स दैट आर गोइंग टू अटैक योर न्यू बॉल बॉलर्स। तो अगर बिल्कुल। if you want to like give a little bit of backing to someone like Haris Rauf, तो you'll have to hope कि हसन अली न्यू बॉल के साथ अच्छा करे, and we keep Haris Rauf for our middle over bursts and our death over bursts। वरना हाँ फिर वरना फिर हारिस विल बी विद द न्यू बॉल, और उसमें कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली very good bowlers on their good day can go for runs, just like Umar Gul, like he had been serving Pakistan for a long time, लेकिन 2011 सेमीफाइनल मोहाली में सहवाग वेंट आफ्टर हिम, और उसने काफी सारे रन्स लीड कर दिए। तो फिर अच्छे खासे बॉलर का एक जो हाँ कॉन्फिडेंस होता है वो भी शेक हो जाता है। तो बिल्कुल। आई रियली होप कि हसन अली कम्स गुड विद द न्यू बॉल, एंड वी कैन हैव हारिस रऊफ डूइंग द जॉब व्हाट ही हैज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, आपने सहवाग की बात की है, उससे मैं फखर जमान के ऊपर बेसिकली आना चाहता हूँ कि फखर जमान यूज्ड टू बी अ वेरी अटैकिंग ओपनर फॉर अस। हम He लोग को is, याद है। still is, he still is। नहीं, बट यू लुक एट recent 2 years, you'll see कि he has become, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आने के बाद he has become a bit more, रिजॉल्व। उसे पता है कि मैं कवर कर लूंगा, और वो थोड़ा सा टाइम लेता है शायद। आपको वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज भी याद होगी जिसमें लिटरली इमामुल हक यूज बैटेड क्विकर देन फखर जमान। तो Yeah। तो फखर जमान के अंदर ये चेंज आ क्यों रहा है? और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीतने और जिनमें पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो उनमें फखर जमान को अटैक करना पड़ेगा। वो अटैक करेगा, दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस शेक होगा, और फिर पाकिस्तान कैन ऑलवेज डोमिनेट।
तो आई थिंक या तो यू या थिंक कि ये वाकई में एक चेंज है फखर जमान में, या इट्स जस्ट? यार अगर आप देखो तो इस साल में भी अभी 2023 में लाइक अप्रैल में he was playing in one of the games where he scored 180 odd, right? हाँ Like फखर, like अगर आप देखो जब भी when he gets going ना, तो he like वो काफी लंबा स्कोर करता है। और लाइक शुरू से ही फखर को देखो यार, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फखर शुरू में आउट हो गया था। लाइक जो जहाँ पे हाँ अच्छी अच्छी लेंथ पे बॉल पड़ रही है, तो कोई भी बैट्समैन टेस्ट होता है। एंड फखर, आई फील लाइक नॉर्मली ही इज अ फ्री फ्लोइंग प्लेयर हु लाइक्स टू हाँ प्ले हिज शॉट्स, हु लाइक्स टू प्ले द कट्स। जैसे आज भी उसने एक बड़ी अच्छी शॉट लगाई थी ऑफ साइड पे, हाँ बिल्कुल। स्क्वायर की तरफ, है ना? आई थिंक पैट कमिंस को मारा था, या मे बी मिच स्टार्क को मारा स्टार था। को मारा था, हाँ, कट किया था। नेचुरली उसका एक जो टेम्परामेंट है वो काफी फ्री फ्लोइंग और अग्रेसिव है। बट अगर आप उस चीज को मिक्स कर देना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है और उसको आप थोड़ा मिक्स कर देना लैक ऑफ फॉर्म के साथ, फिर लैक ऑफ हाँ फॉर्म जब होता है ना, फिर आप आपके माइंड में दो चीजें चल रही होती हैं। ऑन अ नॉर्मल डे, on a day when you are in form, you'll go in and you'll start playing your shots without थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि आप आपसे पहले रन्स नहीं हुए, या आपने इस इनिंग्स में लाजमी रन्स करने हैं। उस दिन आप फ्री फ्लोइंग खेलते। बट फखर के केस में थोड़ा ये हुआ है कि पिछले 5-6 इनिंग्स के अंदर, मैचेस तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि ये वार्म अप मैचेस आई हैवंट गॉट एनी स्टेटस, तो पिछली 5 से 7 इनिंग्स के अंदर फखर आता है, वो शुरू करता है, बट ही डजंट स्कोर बिग, या वो 30 क्रॉस नहीं करता या 40 क्रॉस नहीं करता उस तरह से, एज इट यूज्ड टू बी द केस विद हिम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो आई फील लाइक कि अभी वो जो थोड़ा सा रुक जाता है या थोड़ा रुक के मारने की कोशिश करता है कि हाँ थोड़ा और मैं टाइम स्पेंड कर लूं और फिर मैं जाऊंगा, आई थिंक इट हैज टू डू विद द लैक ऑफ फॉर्म। उसकी उस तरह से फॉर्म बिल्कुल। नहीं लगी, तो वो फील करता है कि आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम एंड देन गो बरसक। और इंडिया के खिलाफ भी कोलंबो में ये हुआ था कि ही वाज स्पेंडिंग टाइम इन देयर। उसने फास्ट बॉलिंग का जो स्पेल था उसको सी ऑफ कर लिया था एक तरह से। बट देन केम कुलदीप यादव, और वहां भी ही फेल्ट लाइक अब मेरा चांस है, अब मेरा चांस है। एंड ही वेंट फॉर, व्हेन ही वेंट फॉर द चांस, ही वाज बोल्ड, क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छा था, आगे पिच हुआ हुआ था, एंड वाज हाँ टर्निंग। तो आई थिंक फखर के साथ सिर्फ थोड़ा सा ये मसला है। मे बी अगर अगेंस्ट नेदरलैंड्स हमारी बैटिंग आती है और फखर गेट्स टू स्पेंड गुड टाइम, लाइक एक अच्छे से 50 कर देना, बेशक 80 के स्ट्राइक रेट से भी कर दे, हाँ सिर्फ सिर्फ टाइम अंदर स्पेंड करे ना, और थोड़ा सा उसको एक एक वो चीज उसके माइंड से उतर जाए कि यार रन्स तो मेरे आ रहे हैं, अब आगे मैंने अपने जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मैंने अपने स्टाइल के साथ खेलना है। दैट इज व्हेन ही विल स्टेप अप एंड बी हिज गुड ओल्ड, जिस तरह से द गुड ओल्ड फखर दैट वी नो। तो हाँ आई थिंक एक वो थोड़ा सा रन्स उसके आना शुरू हो जाएंगे ना, अगर आई रियली होप कि पहले 2 मैचेस पे जब रन्स आना शुरू हो जाएंगे ना, एज अ बैटर यू स्टार्ट फीलिंग फ्री, आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कि रन्स नहीं आ रहे। फिर जब रन्स आना शुरू हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट डिक्टेटिंग ऑन योर ओन टर्म्स। फिर यू प्ले दोस शॉट्स, एंड यू लाइक आप वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैंस की, जिस तरह से आपने कहा कि व्हाई डजंट ही प्ले लाइक ऑल गन्स, व्हाई डजंट ही गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, तो तब वो तभी होते हैं जब आप पर्सनली अच्छा फील कर रहे होते हैं, आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कि रन्स नहीं हो रहे मेरे से। तो आई फील लाइक अब जब मेन राउंड आएगा, एवरीवन इज बैकिंग फखर जमान। शादाब खान ने भी अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड वी आर बैकिंग हिम, और उसको हमने पहला मैच इसलिए नहीं खिलाया कि हम उसको थोड़ा रेस्ट देना चाह रहे थे, और आज का मैच खिलाया है। अ, कुछ बॉलें अच्छी उसके बल्ले पे भी लगी हैं, उसने टाइम भी मिडल में स्पेंड किया है अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो I really hope it gets him into a good touch, which starting off against Netherlands turns into a good form for him. यार अगर वो 9 मैचेस में ना भी चले, आई रियली होप कि वो 4 से 5 मैचेस में भी चल जाए, तो आई वुड टेक दैट। 4 से 5 बिल्कुल। मैचेस ऐसे हो, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी में हम उसको लेके आए थे ना, तो दैट गाय वाज अ न्यूबी टू इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, उसने ए टीम के लिए पहले खेला था, बट जिस तरह से ही स्टार्टेड गोइंग, पहला मैच शायद उसका साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, हाँ और फिर रबाडा वगैरह को अपने चौके हाँ लगाए थे। रबाडा वगैरह को वो हुक्स मारा था और अच्छी शॉट्स खेल रहा था। फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ उसने रन्स किए, एंड देन फिर वो एक बिल्डअप हुआ ना कि रन्स आ रहे हैं, रन्स आ रहे हैं। जब रन्स आ रहे हैं ना, फिर यू स्टार्ट थिंकिंग आई हैव टू स्कोर बिग। जब फिर मैं सेटल हो जाऊंगा, फिर आई स्टार्ट गोइंग बिग। तो आई फील लाइक कि शुरू में वर्ल्ड कप के पहले 3-4 मैचेस में फखर के पास रन्स आने चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक।
40-50, एटलीस्ट 40-40 रन तो आए ही ना लाजमी। मे बी हमारे टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी गया है, कोचेस भी हैं, मे बी इफ दे कैन सिट डाउन विद हिम एंड जस्ट टॉकिंग थ्रू दिस, you just go there, spend your time. All we need from you is playing first 25 overs. हम्म, And once you get through those first 25 overs for first two games, then we'll let you play your natural game, or you go and play your natural game. So I think it's more of a bit like एक थोड़ा सा mental चीज भी है, but I really hope that against the likes of the Dutch bowling attack or the Sri Lankan bowling attack, he gets going and then capitalizes on that form. एग्जैक्टली मेरी भी यही होप है। मैं अपने Yeah. दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि वी नीड टू स्टिक विद फखर जमान, क्योंकि ही इज दैट एक्स फैक्टर प्लेयर। हमारी टीम में और कोई है ही नहीं इस तरह का, जो कि उसने Yeah. न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें मैट हेनरी भी था, ईश सोधी भी था, उसने हाँ, उस टीम के खिलाफ सिंगल हैंडेडली 340 रन चेज कर लिए थे। तो बिल्कुल ही ऐसे ही है। ही इज द गाय, ही इज द पर्सन Yeah. हु इज गोइंग टू विन Yeah, हिज बिग he's the गेम्स। guy. यार मैं कुछ numbers देख रहा था, मुझे exactly तो नहीं याद, but if you look at people who have scored around, I think more than 3,000 runs for Pakistan across formats, उनमें और इन वनडे क्रिकेट में भी, तो उनमें फखर का शायद सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट था। Like he strikes the ball really well and then he goes big in his innings. Like he's got that capability. अगर आप उसका पूरा करियर ट्रेजेक्ट्री या करियर के ओवरऑल नंबर्स उठा के देखें, या ओडीआई फॉर्मेट के उठा के देखें, तो he is that guy who starts at top of the innings. Like every team wants such a guy who scores quick runs and scores big runs. And Fakhar has proved that he has on occasion scored big runs and scored quick runs. And when he gets going, he can single-handedly take that game away from like the opposition. अब तो ये क्लीशे साउंड होता है कि when फखर gets going तो single-handedly वो मैच जितवा सकता है, और वैसा उसने किया भी है। और वो उसने like he's experienced enough as well. यार उसको अब छठा सातवां साल है पाकिस्तान के सेटअप में खेलते हुए, and he has played 2018 Asia Cup, 2017 Champions Trophy, 2019 World Cup, 2021 World Cup, 2022 वर्ल्ड कप भी थोड़ा खेला था लेकिन बाद में बाहर हो गया था, और अब 2023 वर्ल्ड कप, प्लस वो पीएसएल में भी लाहौर कलंदर्स के साथ 2 दफा चैंपियन रहा है, तो उसको काफी सारा एक्सपीरियंस है रन स्कोरिंग का भी, और बीइंग अ टीम मैन एज वेल, ऊपर से आके अच्छे रन करना का भी। I think it all comes down to having a one good game and then capitalizing on that, and I really hope it comes off for Fakhar. तो ऑब्वियसली फखर जमान या पाकिस्तान की ओपनिंग एक ग्लेयरिंग इशू तो था, लेकिन उसके साथ शादाब खान पे भी हम लोगों ने देखा कि वो फॉर्म नहीं हिट कर रहे। ऑब्वियसली वो वाइस कैप्टन है टीम का, एंड एंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीम, क्योंकि वो बैटिंग में भी ऐड करता है और साथ में उसकी फील्डिंग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यानी कि उसके बगैर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फील्डिंग काफी काफी यानी कि कम लगती है, कॉम्प्रोमाइज लगती है। तो शादाब खान एक काफी अजीब सा केस है कि हम लोग उसके बगैर खेल भी नहीं सकते हैं, उसको लेकिन ड्रॉप भी नहीं उसे, करते। हाँ वही ना। हालांकि नवाज भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था आज, तो मेरा ख्याल है कि नवाज और वो उसामा मीर का कॉम्बिनेशन कैन वर्क, लेकिन ऑब्वियसली शादाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वी कैन नॉट ड्रॉप हिम एट ऑल। Yeah, तो yeah, yeah. हाउ डू यू सी? यार if you zoom out from the current situation ना, तो like शादाब is pretty much talented, उसके टैलेंट के ऊपर, उसके एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है। हाँ वो हमने थ्रू आउट हिज करियर देखी है, वो कहीं ना कहीं पे शो करता है। इवन अभी एशिया कप से थोड़ा सा पहले अगर आप चले जाओ, he was showing it all with the bat as well। वो आता था और हाँ। उसने अच्छी बैटिंग की थी, और फिर उसने उनके खिलाफ 4 आउट भी किए थे अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में। ही हम्म, वाज टर्निंग द बॉल वेल, उसकी गूगली अच्छी निकल रही थी। हाँ। बट अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखो ना शादाब खान की जो करियर ट्रेजेक्ट्री है, हम्म, तो शादाब खान ने T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, उसने हाँ, 270 ओपन T20 मैचेस खेले हैं। उसने अ, जो अपनी सारी वनडे क्रिकेट है, जो एक जिसको हम लिस्ट क्रिकेट भी कहते हैं, उसमें उसने अराउंड 10 to 12 लिस्ट मैचेस खेले होंगे। बाकी उसने सारी जो वनडे मैचेस है वो हम्म, लाइक उसके जो मैचेस है वो वनडे मैचेस है, दैट स्टार्टेड इन 2017 और वो अभी तक है। बाकी उसकी जो सारी जो टी जो उसका एक्सपोजर है, जो उसकी बॉलिंग है, या जो भी है,
टेस्ट क्रिकेट में भी उसको 2020 के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। हम्म, और जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास वो पिछले 3-4 साल से खेल भी नहीं रहा। तो हाँ अगर आप उसकी जो सारी बॉलिंग या आउटिंग या वो सब कुछ देखो, तो ही इज बिकम अ 4 ओवर बॉलर। वो लीग्स खेलता है, वो पीएसएल खेलता है, बाकी लीग्स खेलता है, पाकिस्तान के लिए खेलता है, और ऑस्ट्रेलिया वाली होम वनडे सीरीज में भी वो नहीं खेल रहा था। तो हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज बॉलिंग अ 4 ओवर स्पेल एंड गेटिंग डन विद हिज बॉलिंग। हाँ लाइक अगर आप पिछले वर्ल्ड कप साइकिल से लेके अब तक देखो, तो उसमें उसने मोस्टली 4 ओवर स्पेल्स जो है उनकी रेशियो ज्यादा है। फिर 4 और मोर देन 4 ओवर स्पेल्स की रेशियो बहुत कम है। और फिर फर्स्ट क्लास में तो उसने एज सच बॉलिंग की नहीं। 2019 में शायद उसने टेस्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 2020 में उसने मैनचेस्टर टेस्ट खेला था जिसमें शान मसूद ने अच्छे रन किए थे, आई थिंक 140 और 160 समथिंग। तो शादाब खान की एक जो बॉलिंग है दैट रिवॉल्व्स अराउंड बॉलिंग 4 ओवर्स एंड गेटिंग डन विद दिस बॉलिंग। मेरी एक जो फिलोसफी है, या नॉर्मली आप देखें, आई थिंक अ बॉलर बिकम्स गुड, उसकी एक जो एवोल्यूशन है या उसकी एक जो ग्रिप ओवर हिज स्किल है, दैट इज गुड व्हेन ही बॉल्स अ लॉट ऑफ ओवर्स। या हाँ बिल्कुल चलो ठीक है, 2021 के वर्ल्ड कप में शादाब वाज बॉलिंग रियली वेल। बहुत टाइट लाइन बॉल कर रहा था, बाउंड्रीज नहीं खा रहा था, और टाइम टू टाइम वो ब्रेक थ्रूज भी ले रहा था। बट दैट वाज अ 20 ओवर गेम। 20 ओवर गेम्स थी जिसमें आप 4 ओवर्स करते हो। यू ओनली बॉल 24 बॉल्स, और 24 बॉल्स में चलो आप 4 बॉल्स जो है वो आपकी सही नहीं गिरती, बाकी 20 बॉल्स आप ठीक कर देते हो। बट यहाँ पे यू हैव टू बॉल 60 बॉल्स। हम्म, एंड जब जब आप T20 मैच में बॉलिंग करने आते हो ना, तो बैटर्स आर नॉर्मली ट्राइंग टू अटैक यू, दे आर ट्राइंग टू गेट द बाउंड्रीज, क्लियर द बाउंड्रीज। सो दे वहां पे एक जो रेशियो ऑफ गलत जो रॉन्ग शॉट्स होती है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल इस टाइम कर सकता है कोई भी बैट्समैन, वो आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा रन स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट वनडे क्रिकेट में जहां पे शादाब खान बॉलिंग करने आता है मिडिल ओवर्स में मोस्टली, तो वहां पे शादाब खान, वहां पे बैटर्स आर सेट एंड दे आर ट्राइंग टू मिल्क राउंड, और मिल्क राउंड करने के साथ ही दे गो एंड टेक अ फ्यू बाउंड्रीज एज वेल। तो उस वहां पे आके शादाब खान जैसा बॉलर जो है वो थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि उसने लंबे स्पेल नहीं किए हुए। जो जिस बंदे ने लंबी क्रिकेट खेली होती है, वो सेट बैट्समैन को और एक पेशेंट बैट्समैन को बॉलिंग करता है। देखो जब आप, देर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ बैटर्स नॉर्मली। एक बैटर जो ट्राइंग टू बी इंटेंटफुल एंड ट्राइंग टू प्ले शॉट्स, वो कहीं ना कहीं पे गलत शॉट खेलेगा, आपको विकेट मिल जाएगी। तो एक तरह से दैट विकेट वाज हैंडेड टू यू बाय द बैटर। और देर इज अनदर टाइप ऑफ बैटर जो इज लेस इंटेंटफुल, बट ही इज गॉट गुड डिफेंस एंड ही ट्राइज टू मिल्क यू अराउंड। वो गैप्स में शॉट करते हैं, सिंगल्स डबल्स लेता है। तो इन दो बैटर्स को जब आप बॉलिंग करते हो तो उसमें काफी सारा डिफरेंस है। जो जो लेस इंटेंटफुल है, अच्छे डिफेंस के साथ खेल रहा है, और ओवर में 4-5 रन निकाल रहा है, 2 ओवर्स के बाद एक बाउंड्री भी निकाल लेता है, अब उसके खिलाफ आप 40 रन दे दोगे 10 ओवर में, लेकिन आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। बट टू बी मोर पोटेंट इन दिस डे एंड एज इन वनडे क्रिकेट इन द मिडल ओवर्स, यू हैव टू बी अ विकेट टेकिंग बॉलर। You have to be bowling those tight lines, building pressure, and then that pressure resulting into wickets. But शादाब खान के साथ वो नहीं हो रहा, क्योंकि शादाब खान लाइक मोस्टली उसका एक जो टेम्परमेंट है दैट इज ऑफ 4 ओवर। तो बिल्कुल आई थिंक एक थोड़ी सी ग्लिम्स ऑफ होप मुझे मिली थी श्रीलंका वाले मैच में। इंडिया वाले मैच में तो बहुत मार पड़ी थी, पर जब उसने रोहित को आउट किया था, तो उसके अंदर थोड़ी वो रोहित वाली बॉल अच्छी थी। हाँ अदरवाइज श्रीलंका के खिलाफ जो उसके आखिरी 3-4 ओवर थे स्पेल वाले, वो अच्छे थे। फिर ही हिमसेल्फ सेज कि मैंने वो किया था, मैंने ब्रेक ली थी विच टुक अवे ऑल दोस मेंटल बैरियर्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिट द ग्राउंड रनिंग इन द वर्ल्ड कप। बट आज जो उसकी मैंने बॉलिंग देखी है, उसमें ही वाज बॉलिंग वेल। ठीक है, उसके हाथ से बॉल अच्छा निकल रहा था, ही वाज हिटिंग द लेंथ वेल। बट कहीं कहीं पे ऐसे होता था कि शादाब उस तरह से, एक अगर आप टेक्निकली देखें ना, व्हेन यू लैंड ऑन योर फ्रंट फुट और फिर आप पिवट करते हैं अपने अपनी बॉडी पे, और आप उसके ऊपर मूव करते हैं इस तरह से, एंड देन द बॉल टर्न्स, आप वो एनर्जी बॉल में डालते हैं। ऑन द अदर हैंड आप उसामा मीर की बॉलिंग देख लेना, तो उसामा मीर वाज टर्निंग वेल ऑन हिज लेग, उसके जो मैकेनिक्स थे वो बहुत अच्छे हो रहे थे। नहीं बिल्कुल शादाब खान शादाब खान का एक वो 2022 वर्ल्ड कप में भी एक ऑस्ट्रेलियन फैन ने कहा था कि डार्ट्स दोज बॉल्स इन एंड हम्म, ही बॉल्स क्विकर। तो थोड़ा सा एक वो जो एलिमेंट है उसमें ही नीड्स टू लाइक पिच द बॉल अप, पुट मोर रेप्स ऑन द बॉल। और जिस तरह से उसामा ने एक क्लासिक आउट किया था, उस तरह के अब नॉर्मली आजकल हम शादाब से नहीं देख रहे।
क्योंकि वो उतना टर्न भी नहीं कर रहा और अच्छी लेंथ को बार बार हिट नहीं कर पा रहा। तो शादाब का हाँ ये मसला है अगर आप जूम आउट करके देखो। बट सिंस जैसे आपने बात की शादाब हैज बिकम अ वाइटल कॉग, उसको आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते, इज द वाइस बिल्कुल कैप्टन, बिल्कुल। मोर देन 10 ओवर बॉलर। उसके पास ये एबिलिटी भी है कि ही कैन चिप इन विद 30-40 लोअर डाउन हाँ दी ऑर्डर, उसकी हैबिट भी है। आई थिंक वो हाँ हर चौथे पांचवें मैच के इनिंग्स के बाद वो बहुत क्रूशियल रन्स करता है। या ही स्कोर्स दोस क्रूशियल रन्स। उसके हाँ अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो शायद उसकी ऑन एवरेज आफ्टर एवरी थर्ड और फोर्थ इनिंग्स ही स्कोर्स अ 30, एंड हाँ विद द फील्डिंग ही कैन टेक अ विकेट। श्रीलंका की जो विकेट्स गिरी थी, पहला विकेट इसी ने लिया था अपने रन आउट के साथ। तो हाँ आई थिंक सिर्फ इस सिचुएशन में फिर वो दैट्स लाइक एन एलिफेंट इन द रूम। फिर उसमें हाँ आपको ये करना होता है कि मे बी यू आस्क हिम टू बोल फॉर लॉन्गर स्पेल्स इन नेट्स, और हाँ फिर जब वो बॉलिंग पे आए तो मे बी कैप्टन को थोड़ा सा उसको क्वेश्चन देना चाहिए कि बाउंड्रीज में लीक हो ज्यादा, यू यू टेक अ फ्यू फील्डर्स and then you let him settle into his bowling spell. And once he is settled into his bowling spell, he's found his length in first 2-3 overs. Then you come up with attacking fields, and then you try and attack the batters, and then you try and take wickets. So I really hope कि शादाब खान also comes good, because ये दो जो players हैं ना, फखर जमान in batting and Shadab Khan in bowling, they both हाँ of them have to come good. क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं, परफॉर्म ना भी कर रहे हो तो नॉर्मली भी देखने वाला या कोचेस वो कहते हैं कि यार इनको छेड़ो मत, इनको ड्रॉप ना करो, बिकॉज बिल्कुल। जब ये चलते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, तो दे कम गुड एंड दे टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन। इसी कैटेगरी में हसन अली को भी फिट करता हूँ क्योंकि ये तीन प्लेयर्स जो है ना ये बेसिकली रिदम वाले प्लेयर्स हैं। व्हेन दे गॉट गुड रिदम तो ये पूरे या टूर्नामेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। हमने बिल्कुल फखर बिल्कुल। जमान को पीएसएल इम्पैक्ट करते हुए देखा है। हमने हसन अली को चैंपियंस ट्रॉफी इम्पैक्ट करते हुए देखा है। और मेरे बिल्कुल ख्याल से इससे पहली वाली जो पीएसएल थी ना, लास्ट से पहली वाली, उसमें शादाब ने आउट्स भी बहुत ज्यादा किए थे और रन्स भी बहुत ज्यादा किए थे। तो वो उसने जो इम्पैक्ट डाला था, दैट वाज अमेजिंग। या दैट ऑब्वियसली। वाज या कमिंग ऑफ एज एक तरह से है। वो कैप्टन भी था, बैटिंग भी ऊपर आके कर रहा था, हाँ बॉलिंग में भी अच्छा कर रहा था, अच्छे वो लीडरशिप डिसीजंस भी ले रहा था। बट जो एक जो बॉलर्स की बात है, वो शादाब खान ने खुद भी कहा था अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 days ago कि जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बॉलिंग यूनिट, and if we बिल्कुल have to become the champions in this World Cup, Pakistan has to lift the trophy, so we'll have to become a good unit. Ability wise, ability तो सबके अंदर है, but I think ये जो guys हैं other than Shaheen and Rauf, these guys they'll have to find their bowling form, और जो regular intervals पे अगर आप ब्रेक थ्रूज लेते जाएंगे तभी आप जीतेंगे। बैटर्स विन यू गेम्स एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। और अगर आप हसन अली का 2017 वाला देखें तो वो आपको टाइम एंड अगेन आपको ब्रेक थ्रूज लेके दे रहा था, पार्टनरशिप बिल्कुल बिल्ड नहीं होने दे रहे थे, एंड देन यू वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट द टीम्स टू लोअर टोटल्स, वेदर बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड। तो उसके अंदर आई थिंक आर बॉलर्स विल हैव टू कम गुड, क्योंकि 50 ओवर है, एंड you not only have to take wickets up front or in the middle, but also you have to kind of start the innings well, finish the innings well, close the innings well। क्योंकि आज आज का जो प्रैक्टिस मैच था उसमें हमने मिडिल ओवर्स में एक रन आउट किया था, 4 आउट किए थे, नॉर्मली हाँ बॉलर्स ने ली थी विकेट्स, बट हम एंड में क्लोज क्लोज नहीं कर पाए, शायद एक विकेट और 100 हाँ रन दिए बिल्कुल हमने 10 ओवर में। तो आई थिंक 3 एस्पेक्ट्स हैं वनडे क्रिकेट में बॉलिंग के। आपने न्यू बॉल को भी अच्छे से यूज करना है, फिर मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेनी है, और फिर डेथ में ज्यादा रन्स लीक नहीं करने हैं। और अगर आप इनमें से किसी एक भी एरिया में थोड़े से वीक हो जाए और अगली टीम कैपिटलाइज कर ले, और फिर दैट कैन मेक अ डिफरेंस ओवरऑल इन द रिजल्ट ऑफ द गेम। जैसे आज वी फेल शॉर्ट 15-20 रन, ठीक है प्रैक्टिस मैच है, अच्छी प्रैक्टिस हुई, बट नॉर्मली मैचेस में भी ये चीज इफेक्ट कर सकती है कि किस इन तीनों फेजेस में से किसी भी फेज में अगर आपने ठीक से बॉलिंग नहीं की और यू लूज वे टू मेनी रन्स, तो वो जो रन्स हैं एट द एंड ऑफ द डे दे कैन बिकम अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बीइंग ऑन योर साइड और अगेंस्ट यू। सो 9 बिल्कुल मैचेस में इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, आई थिंक देयर इज, बाबर खुद भी ये बात करता है कि मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी वेरी लिटिल, और स्पेशली इन केस जहां पे आपके पास नसीम शाह जैसा बॉलर नहीं है जिसने हाँ पहले आई थिंक रिकॉर्ड ऑफ विकेट्स है, जो जो भी उसने नंबर ऑफ मैचेस खेला उसमें मोस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान, आई थिंक उसको नसीम शाह का रिकॉर्ड था। तो ही वाज अ बिल्कुल श्योर फायर विकेट टेकर। तो उसकी उसके ना होते हुए पीपल हु आर ट्राइंग टू फिल हिज शूज, अगर वो उसके हाफ और हाफ जॉब भी कर दें
So I think that would be good for Pakistan, but at least that will be reasonable in somehow. But I really hope कि जो सिलेक्शन के अंदर रैशनल यूज किया गया फॉर हसन अली एंड फॉर आई थिंक वसीम जूनियर का भी यही होगा कि दीज पीपल आर बीइंग ट्रस्टेड। हसन अली इसलिए ट्रस्ट किया जा रहा है कि ही इज एक्सपीरियंस्ड, और वसीम जूनियर को ना इसलिए ट्रस्ट किया कि ही हैज बीन विद द टीम। 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था, 22 के वर्ल्ड कप में भी था, और उसकी एक तरह से एबिलिटी अच्छी है। But these two guys being the option as third pacer will really have to step up when the opportunity comes or when Pakistan asks them to do the job. तो आप पाकिस्तान को फाइनली किधर देख रहे हैं? डू यू थिंक वी कैन मेक टॉप 4 और इवन बी इन द फाइनल्स? I think if you look at our team and their ability, there is surely potential that we end up being the top 4 teams. Because एक इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, हमारी टीम के अंदर उस तरह से लाइक द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाइज आर बाबर रिजवान। उन दोनों की ड्यूटी है, एक विकेट कीपिंग करता है और एक जो है वो लीडरशिप डिसीजंस लेता है, और बैटिंग दोनों करते हैं। तो यू कैन ट्रस्ट बोथ ऑफ देम टू कम गुड। इंडिया की विकेट्स हैं, इंडिया के विकेट्स पे समवन लाइक इफ्तिखार अहमद who's already in form, he can score runs and he has been among the runs in last 3-4 innings. Acha, batting wise these guys are going to score runs for you. Then you can expect one of your openers to go big or get some runs, कि वो innings को साथ जोड़ के रखे, या जिस तरह से बाबर रिजवान और फखर का एक ये स्ट्रेटजी थी कि जब भी हम पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, हम तीनों में से एक बंदा 40वें ओवर तक बैटिंग करेगा। तो उनमें से इस तरह से वो लोग चले, अगर अपने रन स्कोर करें। नीचे से रिजवान इफ्तिखार आर इन गुड फॉर्म सॉरी आर इन गुड फॉर्म, और दे कैन गिव यू दोज रन्स। और अगर साउथ स्किल मिडिल ऑर्डर में खेलता है या सलमान अली आगा खेलता है, और फिर नीचे शादाब खान एंड नवाज एंड उसामा मीर भी अगर खेलता है, तो those guys can hit the ball around and give you runs, even Shaheen Shah Afridi as well. So in terms of run scoring, when there is going to be like एक ask होगी इस तरह से, तो surely we can trust these guys to score those runs, especially whatever they have been through in last 4-5 games, including the warm-ups. तो flat decks होंगे वहां पे, you can expect these guys to score runs. अब runs तो आपके score हो गए, but then you need a good bowling attack जो उन रन्स को या डिफेंड करेगा या अगली टीम्स को उतने रन्स पे रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपकी टीम जो है उन रन्स को चेज कर ले, या आपके बैटर्स को एक अच्छा कुशन देगा। तो आई थिंक इट अस फिनिशिंग इन टॉप 4 डिपेंड्स अ लॉट मोर ऑन आवर बॉलर्स देन आवर बैटर्स। So as of now, if I see, I think we'll have to take wickets. We'll have to run through batting lineups. Then we are going to end up among top 4 the teams. Otherwise, I feel like कि हम अगर आउट नहीं करेंगे, 4-5 आउट करें, रन ज्यादा लीक करेंगे, तो उसमें there is going to be tough competition among with a few other teams. और फिर हमारी टीम नॉर्मली एक जो हमारी ट्रेडिशन है मोस्ट ऑफ टूर्नामेंट्स में, स्पेशली 2019 वर्ल्ड कप में भी, कि देन वी हैव टू रिलाई ऑन द पॉइंट्स टेबल कि अब हम इससे जीते और फिर XYZ डब्ल्यू टीम को हरा दे और फलां टीम उसको हरा दे, एंड देन पाकिस्तान इज गोइंग टू क्वालिफाई। तो फिर आप अगर इस तरह से अगर आप एक मैच जीतेंगे दूसरा हारेंगे, या आपकी बॉलिंग उस तरह से टोटल्स को डिफेंड नहीं कर पाएगी या अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी, तो then you will have to factor in those outside circumstances. So I feel like if we take wickets, only then regularly अगर हम wickets लेते रहेंगे, तो we have the chance of ending up in top 4. अगर दो से ज्यादा मैचेस में भी गो फॉर रन्स, हमें थोड़ा सा एक वो रन्स पड़ गए, बैटिंग गेट्स अंडर प्रेशर, एंड यू नो व्हाट, व्हेन बैटिंग गेट्स अंडर प्रेशर ना, इंडिया वाला मैच एक ब्लूप्रिंट था ऑफ दैट कि बॉलर्स को रन्स पड़े। ठीक है, बैटर्स का कसूर नहीं है, बैटर्स का कसूर नहीं है, बॉलर्स को रन्स पड़ गए, बट बैटर्स जो है वो ठीक है, प्रेशर में नहीं आना चाहिए। यू आर प्रोफेशनल, यू नीड टू गो आउट देयर एंड स्कोर रन्स फॉर योर टीम एंड फॉर योर कंट्री, बट बैटर्स के ऊपर एक तरह से अनड्यू प्रेशर आ गया। they went into a shell and then उसके consequences और ज्यादा खराब आए। श्रीलंका वाले मैच में अगर आप देखो, ठीक है, बैटिंग ऊपर से सही नहीं चल रही थी, देयर वाज अ पॉइंट बिफोर द रेन ब्रेक जब हमसे रन्स नहीं हो रहे थे, हम काफी पीछे चल रहे थे जो एक नॉर्मल रन रेट होना चाहिए था, बट देन अगेन 2 of your batters united and they got runs
बिल्कुल। So they got you a competitive total. बट competitive total जो है वो तभी आपको मैचेस जितवाएगा या रिजल्ट्स आपके हाथ में आएंगे, और वो रिजल्ट्स ही आपको आगे ले जाएंगे जब तक आपके बॉलर्स उसको अच्छे से डिफेंड नहीं करेंगे. योर हम्म, बॉलिंग fought well but could not finish the game against Sri Lanka, and as a result of that the result was against you. You were out of the Asia Cup. तो यहाँ पे भी आई फील लाइक कोई ऐसा कोई अनोखा काम नहीं हो जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज गेट दोस ब्रेक थ्रूज, बिकॉज आपके दो या तीन बैटर्स ऐसे हैं जो श्योर फायर फॉर्म में है, और हम्म, बाकियों को यू कैन एक्सपेक्ट टू चिप इन एज द टूर्नामेंट हाँ, प्रोग्रेसेस, right? So I feel like it all depends on our bowling and how they go about it. And I really hope none of our fast bowlers break down, especially the leaders of the attack. I हम्म, won't name them. इस बुरी अजीब सी नेगेटिव बात है, उसमें मैं उनको नाम नहीं लूंगा. I really hope nobody breaks down in our bowling होपफुली। department. बट अगर उसमें थोड़ा सा हम और बात करें कि स्पिनर्स में उसामा मीर की फॉर्म को भी यूज करना चाहिए. ठीक है, शराब भी खेलेगा, but then Hassan Ali, Haris Rauf, and Shaheen, they too have to come good. So we'll go through to the top four teams. Otherwise, थोड़ा मुश्किल हो जाए. वैसे न्यूजीलैंड एक परफेक्ट एक टीम होती है जो कि यानी कि बहुत अच्छा करती है ग्रुप स्टेजेस में, क्योंकि वो सिंपल चीजें सही करते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उनसे कुछ सीखना चाहिए। वो लोग रन हाँ, आउट्स भी कर लेते हैं जब जरूरत होती है, और उनकी कैप्टनसी हमेशा स्पॉट ऑन होती है। पहले ब्रेंडन मैकलम था और अब केन विलियम्स है, तो इट्स जस्ट अमेजिंग कि वो लोग इतने कंसिस्टेंट हैं। वी शुड yeah, लर्न they फ्रॉम देम। yeah they've been a very good team of tournaments. 2011 में सेमीफाइनल खेला, 2015 में फाइनल खेला, 2019 में फाइनल खेला, और T20 वर्ल्ड कप में भी देवर फाइनलिस्ट इन 2021, हाँ, और 2022 में आई थिंक वो लोग क्वालिफाई, हाँ सेमीफाइनल हमसे, सेमीफाइनल्स। हाँ, हाँ, सेमीफाइनल हमारे हम. तो एक तो इनकी जो साइड है उसके अंदर देयर इज दिस एस्पेक्ट कि वो काफी सेटल्ड साइड होती है कमिंग इनटू द टूर्नामेंट. किसी भी टूर्नामेंट में वो लोग आ रहे हो तो देर आर वेरी सेटल्ड साइड. प्लस आई थिंक न्यूजीलैंड गेट्स द जॉब डन ऑन द डे. हाँ, इन in दैट्स a way they know how to get the job done. अगर आप अब देखो 2015 वाले वर्ल्ड कप में या 2019 वाले वर्ल्ड कप में, when it matters the most ना, तो दे कम गुड. और हाँ, जहां जहां पे भी वो उनसे वो जब क्रूशियल मोमेंट्स आई हैं वो उसको ग्रिप नहीं कर सके या कवर नहीं कर सके, वहां पे उनका मैच चला गया. लॉर्ड्स 2019 फाइनल, एफसीजी सेमीफाइनल पिछले साल का, या फिर फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पे न्यूजीलैंड फेल्ट लाइक अ टीम हु कुडंट फिनिश ऑफ द जॉब, एंड दे वर आउट ऑफ द रेस फॉर द ट्रॉफी. बट बिफोर दैट जिस जिस टीम को भी वो कर रहे थे, फेस कर रहे थे, उसमें they had guys who could get the job done. So I think they come in with clear roles, और अभी भी उनका एक प्रॉपर एक लाइनअप जो है वो उस तरह से बनी हुई है. There are people who can score runs. There are people with IPL experience. There are people who can take wickets regularly. थोड़ा सा उनका स्पिन अटैक में आई थिंक जो उनका सेकंड और थर्ड स्पिनर होगा उसका एक थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकता है. बट देन दे हैव गॉट गुड न्यू बॉल बॉलर. साउथी भी टीम साउथी भी आ गया उनके पास, और ट्रेंट बोल्ट इज इन रियली गुड निक. अगर आपने वो पिछले मैच में भी देखा हो, बोल्ड अ वेरी हाँ, गुड स्विंगर. तो I think they'll look to rely on their new bowling exploits, and then स्पिनर्स को और मिडिल ओवर्स में थोड़ा कुशन मिलेगा. और बैटिंग उनकी काफी अच्छी है. डेवन कॉनवे, डेरल मिचेल, हाँ, केन विलियमसन हिमसेल्फ, ग्लेन फिलिप्स. So those guys can on their day, I mean they can run through a bowling attack. तो डेरल मिचेल ऑलरेडी काफी अच्छी फॉर्म में है. तो आई थिंक हर वर्ल्ड कप में उनके अंदर एक वो they become a different side as compared to जिस तरह से bilaterals में होते हैं, and they tend to do well in tournaments as well. तो बस यही है मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट टीम्स हैं एक तरीके से। वो सिंपल चीजें सही करते हैं, क्रंच मोमेंट्स में दे गेट द राइट थिंग्स डन, और बस हम लोग कभी कभार फॉल्टर कर जाते हैं। एंड I think दैट्स इट फॉर टुडे इन yeah, आवर इन दिस शो, एंड it was it was an amazing experience having you here.
You've been a brilliant host and brilliantly insightful for us, and that's basically it. Yeah, Hasnan, thank you so much for like having me here. Or you asked some very good questions. Some of them were very thought-provoking questions. And yeah, well done with your hosting duties. And looking forward to see you again sometime. Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure.